हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 6 अ टाइगर कम्स टू टाउन के पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। इसमें सभी इंटेक्स एंड टर्मिनल क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 जो बुक पेज नंबर 88 पर गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। Do you mean to say you are going in as you are without arms or protection? They asked him. उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम बिना किसी हथियार और प्रोटेक्शन के जाओगे? Yes, that's what I'm going to do. हाँ, यही मैं करने जा रहा हूँ. We have no time to waste. हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, Where did the above conversation take place? ये जो ऊपर बातचीत है वो कहाँ पर हुई? आंसर, द एबव कन्वर्सेशन टुक प्लेस आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम। ये जो ऊपर कन्वर्सेशन बातचीत दी हुई है वो हेडमास्टर्स के रूम के बाहर हुई थी। बी, हु वर दे बीइंग रेफर टू। यहाँ पर दे किसके लिए आया है? आंसर, द टीचर्स हु हैड गैदर्ड आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम वर द दे बीइंग रेफर टू इन द कन्वर्सेशन। इस बातचीत में जो दे है वो उन टीचर्स के लिए आया है जो हेडमास्टर के रूम के बाहर इकट्ठे थे। सी, हु वर दे टॉकिंग टू। वो किससे बात कर रहे थे? आंसर, दे वर टॉकिंग टू द टाइगर्स मास्टर। वो टाइगर के मास्टर से बात कर रहे थे। डी, वाई डिड दे वॉन्ट टू नो इफ़ ही वॉज गोइंग अनआर्म्ड। वो ये क्यों जानना चाहते थे कि वो बिना हथियारों के जा रहा था? आंसर, दे फेल्ट दैट अ टाइगर वॉज अ फेरोशियस एनिमल एंड कुड अटैक द मास्टर। उन्हें ये लगता था कि जो टाइगर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जंगली जानवर था और वो मास्टर पर भी हमला कर सकता था। दे कुड नॉट इमेजिन हिम फेसिंग अ टाइगर विदाउट एनी वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो टाइगर का सामना करे बिना किसी हथियार के अपने आप को बचाने के लिए। ई, वाई डू यू थिंक ही सेड वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। आप क्या सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए? आंसर, द टाइगर हैड वोकन अप। इफ़ ही वॉज केप्ट लॉक्ड फॉर टू लॉन्ग ही कुड गेट इरिटेटेड। जो टाइगर था वो अब जाग चुका था, अगर उसको और देर तक बंद रखा जाता तो शायद वो चिढ़ जाता। इट वॉज़ नॉट गुड टू ट्राई एन एनिमल्स पेशेंस। किसी जानवर के सब्र का इम्तहान लेना ठीक नहीं था। ही कुड बिकम डेंजरस एंड हार्म द हेडमास्टर। वो ख़तरनाक हो सकता था और हेडमास्टर को भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द टाइगर ऑल दिस टाइम। इस सारे वक्त में टाइगर कहाँ था? आंसर, द टाइगर वॉज इन द हेडमास्टर्स रूम्स ऑल दिस टाइम। इस सारे वक्त में जो टाइगर था वो हेडमास्टर के रूम में था। क्वेश्चन 3, द हेडमास्टर वॉज ऑलरेडी नर्वस। विच एक्शंस ऑफ द टाइगर फर्दर एडिड टू हिज फियर। जो हेडमास्टर था वो पहले ही इतना नर्वस था और टाइगर ने ऐसा क्या किया कि उसका जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया? आंसर, सीइंग दैट द टाइगर हैड वोकन अप, put his legs on the table, stretched himself and given out a growl, made the headmasters more nervous. टाइगर को जागा हुआ देखकर अब उसने टाइगर ने जब अपने पैर टेबल पे रखे, अपने आप को स्ट्रेच किया और बहुत दहाड़ा वो टाइगर, तो इससे जो हेडमास्टर थे वो और ज़्यादा नर्वस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द टाइगर वांट टू टेल द हेडमास्टर। टाइगर हेडमास्टर को क्या बताना चाहता था? आंसर, ही वांटेड टू एश्योर द हेडमास्टर दैट ही वाज नॉट गोइंग टू हार्म हिम। वो उसको पक्का कराना चाहता था हेडमास्टर को कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 रीजंस व्हाई द पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू गो इन। 2 वजह बताइए जिसकी वजह से जो लोग थे वो मास्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आंसर, द पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू गो इन बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू गो विदाउट एनी आर्म्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। दे फियर्ड द टाइगर कुड किल हिम। जो लोग बाहर थे वो मास्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो बिना किसी हथियार के अंदर जाना चाहता था और वो डरते थे कि टाइगर उसको मार सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, द मास्टर अटेम्प्ट्स टू गो इन आर कंपेयर टू। जो मास्टर की कोशिशें थी अंदर जाने की उनकी तुलना की गई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन गिवन थे, लाइफ, सुसाइड, डेथ या वॉर। जिंदगी, आत्महत्या, मृत्यु या युद्ध। तो इसमें से सही आंसर था सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कन्फ्यूज द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी। कौन सी बात जो मास्टर ने कही थी जिसकी वजह से टाइगर कमेटी का चेयरमैन बहुत कन्फ्यूज़ हो गया था?
Answer: the master's statement that he knew how to tame a tiger and that after all it was he who was risking his life confused the chairman of the tiger committee. He wondered how a sensible person could risk his life. मास्टर ने ये बात कही थी कि वो टाइगर को पालतू बना सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही उसने कहा था वो खुद ही है जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहा है। इस बात ने टाइगर कमेटी के चेयरमैन को कंफ्यूज कर दिया था और वह हैरान था कि एक सेंसिबल, एक समझदार पर्सन अपनी ज़िंदगी का रिस्क कैसे ले सकता था। क्वेश्चन नंबर 8. When the chairman asked the master to sign in an affidavit before he was allowed to enter the room, he was trying to put a condition on his entry. जब चेयरमैन ने मास्टर से ये कहा कि तुम्हें अंदर जाने से पहले एक एफिडेविट पे साइन करना पड़ेगा, वो एक शर्त है अंदर जाने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इंटरप्रेट द कंडीशन? तो उस शर्त को, ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ बात दी हुई है, इनमें से कौन सी बात उस शर्त के लिए सही साबित होती है? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। ए है दैट द मास्टर शैल नॉट टेक द टाइगर अवे, कि जो मास्टर है वो टाइगर को दूर नहीं लेकर जाएगा। बी दैट ही मस्ट पे एन एंट्री फ़ी, कि उसको एंट्री फ़ी देनी होगी। सी दैट एवरीबडी आउटसाइड वुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, कि जितने लोग बाहर हैं वो सब जो भी वो करने जा रहा है उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। और डी था दैट ही वुड नॉट होल्ड एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपन टू हिम। और 4 था कि वो किसी को भी इस बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा जो कुछ भी उसके साथ होता है अंदर जाने के बाद। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही था। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 रीड करते हैं जो बुक पेज नंबर 92 पर गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है एक सेंटेंस, ऑल राइट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। ठीक है, मुझे एक पेपर दो और मुझे बताओ क्या लिखना है। अब इससे रिलेटेड, इस फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन? जो ऊपर लाइन है उसमें स्पीकर कौन है, उसमें कौन बोल रहा है ये लाइन? आंसर द टाइगर्स मास्टर इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन। टाइगर का मास्टर है इन ऊपर दी हुई लाइन्स में। बी, हु इज़ ही और शी टॉकिंग टू? वो किससे बात कर रहे हैं? आंसर, ही इज़ टॉकिंग टू द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट से बात कर रहा है। सी, वाई डज़ ही और शी आस्क फॉर अ पीस ऑफ पेपर? उसने पेपर का एक पीस क्यों मांगा? आंसर, ही आस्क फॉर अ पीस ऑफ पेपर सो दैट ही कैन राइट द एफिडेविट विच ही हैज़ बीन आस्क्ड टू राइट। उसने इसलिए मांगा कि वो एफिडेविट लिख पाए जो उससे कहा गया था लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉजंट द मास्टर हैप्पी टू राइट द एफिडेविट? कि मास्टर जो है वो क्यों खुश नहीं था एफिडेविट लिखने में? आंसर, ही वॉज अनहैप्पी टू राइट द एफिडेविट बिकॉज ही वॉज श्योर ही कुड ब्रिंग आउट द टाइगर विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू एनी वन। क्योंकि वो पूरी तरह से उसको यकीन था कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए टाइगर को बाहर ला सकता था। ही रोट इट बिकॉज नो वन बिलीव्ड हिम। उसने इसलिए लिखा क्योंकि किसी को उस पर यकीन नहीं था। ऐसा क्यों किया था? आंसर, ही रोट द एफिडेविट इन संस्कृत। उसने संस्कृत में लिखा था। ही डिड सो बिकॉज संस्कृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स एंड ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। क्योंकि जो संस्कृत है वो हमारे देवताओं की भाषा है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और ये समझा जाता है कि सारी भाषाओं की जननी जो है, मदर जो है, वो संस्कृत है। ही वॉन्टेड टू प्रूव टू द लर्नड टीचर्स एंड मजिस्ट्रेट हाउ हॉलो देयर ओन लर्निंग वॉज। और वो उन सबको बताना चाहता था कि उनकी जो सीख है, जो कुछ उन्होंने सीखा है, वो कितनी खोखली है। डिस्पाइट देयर हाई क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज दे कुड नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच वॉज द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। अपनी बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस होने के बाद और डिग्री होने के बावजूद भी वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना समझ सकते हैं उस भाषा को जो कि सारी बाकी भाषाओं की जननी है, मदर है। इफ़ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अ ह्यूमन लैंग्वेज हाउ कुड दे अंडरस्टैंड अ टाइगर्स नेचर? कि अगर वो एक इंसानों की भाषा नहीं समझ सकते हैं तो वो एक टाइगर के नेचर को कैसे समझ सकते थे? क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉजंट द मजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट? जो मजिस्ट्रेट था वो क्यों खुश हुआ था उस एफिडेविट को देखकर? वाई डिड ही फाइनली एक्सेप्ट इट? और उसने आखिर में उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? आंसर, द मजिस्ट्रेट वॉज नॉट हैप्पी टू सी द एफिडेविट बिकॉज इट वॉज रिटन इन संस्कृत। क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ था इसलिए वो खुश नहीं था इसे देखकर।
विच ही कुड नॉट रीड, क्योंकि वो उसे नहीं पढ़ सकता था. सो ही वॉज अनेबल टू मेक आउट दैट वॉज रिटन इन इट, क्योंकि वो इस पता नहीं लगा पाया कि इसमें क्या लिखा हुआ था. ही फाइनली एक्सेप्टेड इट बिकॉज संस्कृत इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. उसने आखिर में उसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि संस्कृत जो भारत की भाषाओं में से एक भाषा है, जो ऑफिशियल भाषाएं हैं. एंड बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही कुड नॉट हैव रिफ्यूज्ड इट, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते वो इसको मना नहीं कर सकता था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एडवाइस डिड द मास्टर गिव द टाइगर बिफोर लीविंग. टाइगर के जाने से पहले मास्टर ने क्या सलाह दी. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है. तो ऑप्शन रीड कर लेते हैं. ग्राउल एंड मेक्स नॉइस टू शो योर एंगर. खूब दहाड़ो और आवाज़ करो अपने गुस्से को दिखाने के लिए. चेज द टीचर्स एंड चिल्ड्रन टू क्रिएट अ सेंसेशन. सेंसेशन फैलाने के लिए जितने टीचर्स हैं और बच्चे हैं उनका पीछा करो. स्टेयर हार्ड एट द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट को घूरो. या डी, डोंट लुक एट ह्यूमन बींग्स इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, कि अगर आप शांति चाहते हो तो इंसानों को मत देखो. तो डी इसका सही आंसर है, जो ये सलाह मास्टर ने टाइगर को दी थी. अब टर्मिनल क्वेश्चंस को भी रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो इज़ अ समरी ऑफ द स्टोरी यू हैव रेड सो फार. ये वो समरी है जो अभी आपने लेसन अभी तक पढ़ा है उसकी. कंप्लीट द समरी विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स. और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको कंप्लीट करना है जो फ्रेजेस एंड वर्ड्स बॉक्स में दिए हुए हैं. तो मैंने ऑलरेडी ब्लैंक्स को फिल कर दिया है, मैं आपको रीड करके इनका मीनिंग बताती हूँ. आफ्टर सम टाइम द टाइगर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. कुछ देर के बाद टाइगर जाग गया अपनी नींद से. ही केप्ट हिज लेग्स ऑन द टेबल. उसने अपने पैर टेबल पर रखे. स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ एंड गेव आउट अ सॉफ्ट ग्राउल. उसने अपने आप को थोड़ा सा खींचा, ठीक है, और उसके बाद वो एक थोड़ा दहाड़ा. द हेडमास्टर हु वॉज सिटिंग क्राउच्ड इन द एटिक. हेडमास्टर जो कि मुड़कर बैठा हुआ था मचान पे, बिकेम मोर नर्वस. वो और ज़्यादा नर्वस हो गया. Meanwhile, outside the room there was a commotion. जो बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था. The magistrate too had arrived. मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर आ चुका था. He stopped the master from entering the room. उसने मास्टर को रूम में जाने से रोका. When the master said that he knew how to tame a tiger and that it was his life which was being put to risk. जब टाइगर ने ये कहा कि वो जानता है कि जब मास्टर ने ये कहा कि वो जानता है कि टाइगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और वो अपनी खुद की लाइफ रिस्क में डाल रहा है. द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम टू साइन एन एफिडेविट. तब मजिस्ट्रेट ने उससे कहा कि एक एफिडेविट साइन कर दो. दैट ही वुड नॉट होल्ड नो वन रिस्पॉन्सिबल इन केस समथिंग हैपन टू हिम. कि वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है अगर उसके साथ कुछ हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. State whether they are true or false by ticking the correct option given against each statement. Give reason for your answer. और वो कुछ स्टेटमेंट यहाँ नीचे दी हुई है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, और साथ ही वजह भी बतानी है कि आप उसको सही या गलत क्यों कह रहे हैं. तो देखते हैं. ए है, द टाइगर हैड एंटर्ड अ हाउस. टाइगर जो है वो एक घर में घुस गया. तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, क्योंकि टाइगर जो है हैड एंटर्ड अ स्कूल, वो एक स्कूल में घुसा था. बी यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट, द टाइगर सेट अंडर द टेबल बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द हेडमास्टर. कि टाइगर जो है वो टेबल के नीचे छुप गया क्योंकि वो हेडमास्टर से डर गया था. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है. सही रीज़न ये है कि द टाइगर सेट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. वो सामने बैठा था टेबल के. हेडमास्टर वॉज स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, और हेडमास्टर डर गया था टाइगर से. सी ऑप्शन, द टाइगर वॉज रोरिंग अराउंड विदाउट हिज मास्टर. कि जो टाइगर है वो इधर उधर घूम रहा था बिना मास्टर के. ये ट्रू है. रोमिंग करना क्या होता है? घूमना इधर उधर. द टाइगर हैड कम आउट ऑन द स्ट्रीट ऑन हिज ओन. कि वो खुद ही गलियों में आ गया था. डी है, द मास्टर हैड नो डिफ़िकल्टी इन एंटरिंग द रूम. रूम में अंदर जाने में मास्टर को बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हुई. ये फॉल्स है. क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि सबने उसे रोका था. हम रीज़न इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं. ही हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी. बहुत मुश्किल हुई थी उसे इन एंटरिंग द रूम बिकॉज, क्योंकि द टीचर्स एंड द मजिस्ट्रेट वुड नॉट अलाउ हिम टू गो इन विदाउट अ वेपन. क्योंकि मजिस्ट्रेट और टीचर्स बिना किसी हथियार के उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे. ई, द चेयरमैन आस्क्ड द मास्टर
टू साइन एन एफिडेविट, कि चेयरमैन ने उससे कहा था कि एफिडेविट को साइन कर दें, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। एफ देखते हैं, द मास्टर रॉट द एफिडेविट इन इंग्लिश, मास्टर ने एफिडेविट इंग्लिश में लिखा था, तो ये फॉल्स है। ही रॉट इन संस्कृत, उसने संस्कृत में लिखा था। जी, द हेडमास्टर ट्राई टू स्केयर द टाइगर विद अ रॉड, हेडमास्टर ने टाइगर को एक रॉड से डराने की कोशिश की थी, ये गलत है, फॉल्स है। ही डिड नॉट ट्राई टू स्केयर द टाइगर, ही क्लाइम्ड अप इनटू द एटिक टू सेव हिमसेल्फ, उसने डराने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए वो एटिक पर चढ़ गया था। एच, द मजिस्ट्रेट हेल्प द मास्टर टू ब्रिंग द टाइगर आउट, मजिस्ट्रेट ने हेल्प करी थी मास्टर की टाइगर को बाहर लाने में, ये फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। ही डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू एंटर द रूम टिल ही हैड साइंड एन एफिडेविट, बल्कि उसने तो अलाउ नहीं करा था मास्टर को अंदर जाने के लिए जब तक उसने एफिडेविट को साइन नहीं किया था। आई, द मास्टर वॉज अ लर्नड मैन, मास्टर जो है बहुत समझदार आदमी था, ये ट्रू है। जे देखते हैं, द मजिस्ट्रेट फाइन द मास्टर फॉर बीइंग केयरलेस, मजिस्ट्रेट ने मास्टर पर फाइन लगाया था कि वो लापरवाह था, ये फॉल्स है। ही डिड नॉट गिव हिम एनी पनिशमेंट, उसने उनको कोई भी सज़ा नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द मास्टर डेलिबरेटली रोट एन एफिडेविट इन संस्कृत, मास्टर ने जानबूझ के एफिडेविट को संस्कृत में लिखा था। द मजिस्ट्रेट कुड नॉट रीड और अंडरस्टैंड संस्कृत, मजिस्ट्रेट ना तो संस्कृत पढ़ सकता था ना समझ सकता था। ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्सा था। ही कुड हैव ऑर्डर्ड द मास्टर टू राइट इट अगेन इन इंग्लिश और हिंदी, बट ही डिड नॉट डू सो। वाई, वो उस मास्टर को ऑर्डर दे सकता था इसको दोबारा हिंदी या इंग्लिश में लिखने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्यों? Answer, the master was annoyed when some teachers called the tiger a brute, and also when he was prevented from going into the room by the magistrate despite his assurance that the tiger would not harm anyone. मास्टर जो है वो बहुत चिढ़ गया था जब टीचर्स ने टाइगर को जंगली कहा था, और साथ ही जब उसको रोका गया था कमरे में जाने से मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसके बावजूद जबकि उसने ये अश्योर किया था, पक्का किया था कि टाइगर जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही न्यू दैट नीदर द टीचर्स नॉर द मजिस्ट्रेट अंडरस्टूड द टाइगर, वो जानता था कि टीचर्स या मजिस्ट्रेट टाइगर को नहीं समझ सकते हैं। बाय राइटिंग इन ए लैंग्वेज which he knew the magistrate could not understand, he was in a way mocking their limited knowledge and understanding. एक ऐसी लैंग्वेज में लिखकर वो उनका मजाक उड़ाना चाहता था कि जो उन्हें अपनी समझ पे और जानकारी पे एक गुरूर था, उसका वो मजाक उड़ाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंसिडेंट्स इन द स्टोरी डिड यू फाइंड फ़नी एंड वाई, कौन सी जो घटनाएं थी वो आपको मज़ेदार लगी और क्यों? राइट योर आंसर 30 to 40 वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड ब्लू, ठीक है, आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखनी है वो घटनाएं। तो आंसर, द टाइगर सॉ द हेडमास्टर स्टक टू द एटिक, टाइगर ने देखा कि हेडमास्टर जो है वो एटिक पे है। द हेडमास्टर ट्रैम्बल्ड व्हेन द टाइगर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जो हेडमास्टर था वो कांपने लगा जब टाइगर ने अपने आप को स्ट्रेच किया। एंड रॉड, और वो दहाड़ा। दिस इज़ द फनीस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये सबसे मज़ेदार पार्ट था स्टोरी का। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द मजिस्ट्रेट वॉज राइट इन नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द हेडमास्टर्स रूम, आप क्या सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट सही था कि वो मास्टर को हेडमास्टर के रूम में नहीं जाने दे रहा था? आंसर, द मजिस्ट्रेट वॉज राइट इन नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द रूम विदाउट एनी प्रोटेक्शन बिकॉज ही वॉज होल्डिंग अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजिस्ट्रेट सही था कि वो मास्टर को बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सुरक्षा के हेडमास्टर के रूम में नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के पद पर था। इट वॉज हिज ड्यूटी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल, ये उनकी ड्यूटी हो जाती थी कि लोगों की सुरक्षा को एंश्योर करें, पक्का करें। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।